बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे पढ़ने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ। तो हेडिंग डालें पास्कल्स लॉ और उसमें एक लाइन लिखेंगे पहले हेडिंग डालिए पास्कल्स लॉ और इसमें एक लाइन लिखें इफ द प्रेशर इन ए लिक्विड is changed at a particular point if the pressure in a liquid is changed at a particular point, कॉमा करके लिखिए the change is transmitted to the entire liquid without being diminished in magnitude मतलब देखिए क्या कह रहा है, लिक्विड में पास्कल्स लॉ कहता है हम किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर डेल्टा पी चेंज करेंगे तो पूरे लिक्विड में हर एक पॉइंट का प्रेशर डेल्टा पी ही चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर डेल्टा पी चेंज करेंगे तो हर पॉइंट पर प्रेशर डेल्टा पी चेंज हो जाएगा। राइट, ये है पास्कल्स लॉ। तो समझो जरा मतलब क्या है। जैसे हम आपसे कहें ये मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पर ये मान लो एक पिस्टन है ऐसे। अभी मान लो इस पिस्टन में जो मास है या मासलेस मान लो, जो मास मान लो, चलो मैं कहूं इसका मास एफ मास मान लेना। ठीक, समझना जरा। मैं एक पॉइंट यहां ले रहा हूं जस्ट नीचे 1 पॉइंट, एक पॉइंट में यहां ले रहा हूं 2 पॉइंट और ये हाइट है एच हाइट। ठीक, तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर पहले कितना था। तो 1 पॉइंट का प्रेशर बताओ, यहां से एटमॉस्फेयर भी तो होगा ऐसे, तो 1 पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटीएम प्लस mg अपॉन एरिया, और एरिया होगा इस पिस्टन का एरिया ऐसे। बताइए यहां से पीएटीएम लग रहा होगा ऐसे एटमॉस्फेयर, तो पीएटीएम प्लस mg अपॉन एरिया ये होगा 1 पॉइंट का प्रेशर। बताओ 2 पॉइंट का प्रेशर कितना होगा। तो 2 पॉइंट का प्रेशर बताओ पहले क्या रहा होगा। तो यहां 1 का प्रेशर पीएटीएम प्लस mg अपॉन एरिया और प्लस, और नीचे जाने पे प्रेशर रो जी एच बढ़ा होगा। राइट, अब हम कह रहे हैं कि मान लो हम 1 पॉइंट पर प्रेशर डेल्टा पी बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि 2 पॉइंट का प्रेशर भी डेल्टा पी ही बढ़ेगा। मतलब 1 और 2 का प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जरा समझते हैं इस बात का क्या है। मतलब यह है कि मान लो हम तुमसे कहें कि हम इसमें ये जो पिस्टन है इस पिस्टन को ऐसे ऐसे दबा दें। मान लीजिए हम आपसे कहें हम इस पिस्टन को ऐसे दबा दें और हमने मान लो इस पर एक फोर्स लगाया एफ फोर्स लगाया। तो बताओ यहां जो पॉइंट था 1 पॉइंट और यहां जो पॉइंट था 2 पॉइंट और ये हाइट थी h और इसमें जो लिक्विड था उस लिक्विड की डेंसिटी रो थी। हमसे कहा जा रहा है कि हमको 1 और 2 का अब नया प्रेशर लिखना है। 1 और 2 का नया प्रेशर लिखना है हमको अब। तो देखो भाई 1 पॉइंट का जो नया प्रेशर होगा यहां लिख दे, तो P1 डैश नया प्रेशर 1 पॉइंट का क्या होगा। तो बताओ इस पिस्टन का मास वही है m जो पहले था। तो अब बताओ नया प्रेशर, एक तो ऊपर से एटमॉस्फेयर पीएटीएम, पिस्टन के वेट की वजह से प्रेशर mg बाई एरिया, प्लस ऊपर से ये फोर्स लगा है तो F अपॉन एरिया ये फोर्स। तो प्रेशर P1 का नया प्रेशर हो गया P1 डैश पीएटीएम प्लस mg बाई ए प्लस F बाई ए। यानी बताओ 1 पॉइंट पर तुमने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, F बाई ए। तो ये देखा जाता है कि जितना प्रेशर तुम 1 पे बढ़ाओगे इंटायर लिक्विड में हर पॉइंट का प्रेशर उतना ही इंक्रीज करेगा। तो देखो 2 पॉइंट का अगर हम नया प्रेशर लिखें P2 डैश, 2 पॉइंट का नया प्रेशर P2 डैश, तो देखो यहां का प्रेशर था पीएटीएम प्लस mg बाई ए प्लस F बाई ए और प्लस रो जी एच। तो बताओ इंक्रीज इन प्रेशर,
तो 1 पॉइंट पर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ F/A, तो बताओ 2 पॉइंट पर भी प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ F/A। तो यही पास्कल्स लॉ है कि हम लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर अगर F/A डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज कर दें तो हर पॉइंट का प्रेशर F/A डेल्टा P ही इंक्रीज हो जाएगा। राइट, नोट करिए। और बताओ प्रेशर डिफरेंस 2 और 1 का बताओ बदलेगा कि कांस्टेंट? कांस्टेंट रहेगा। हम ये बात भी लिख सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 remains constant. Between point 1 and 2 remains constant. 1 और 2 का जो प्रेशर है डिफरेंस वो कांस्टेंट रहेगा। राइट, अब इसका देखो हम लोग एप्लीकेशन न्यूमेरिकल इस पे कैसे पूछते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसी का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया पर एक छोटा फोर्स लगा करके हम बड़े एरिया पर बड़ा फोर्स अचीव करते हैं, जहां से हम किसी हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। जरा समझिएगा, मैं समझाने जा रहा हूं इसका एप्लीकेशन, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये हो गया बेटा। अब देखो आगे, जरा समझिएगा। मान लो हम तुमसे कहें इन केस ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, जरा समझते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट के केस में जरा समझा जाए। मैं तुमसे कहूं यहां मान लो ये हमारा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। यहां पे एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन, ये एरिया है A1, पिस्टन का एरिया A1। इधर एक बड़ा एरिया A2 A1 से बड़ा है। ठीक, इसमें हमने एक लिक्विड भर रखा है। तो देखिए भाई, अगर दोनों तरफ लिक्विड सेम है तो शुरुआत में दोनों तरफ लेवल बराबर होगा। हमने मान लिया कि ये जो पिस्टन है इनमें कोई मास नहीं है, ये जो पिस्टन है हम इनको मासलेस मान ले रहे हैं। ठीक है, अब समझिए। तो यहां बताओ जो लिक्विड भरा है वो रो डेंसिटी का है। अगर हम यहां पर एक फोर्स F1 लगा करके A1 एरिया पर F1 स्मॉल फोर्स लगाएं तो हम क्या देखते हैं, यहां पे जो फोर्स आता है F2, यहां पे जो F2 आता है वो कितना आता है हमको ये समझना है। और यही F2 यहां पर खड़े हुए इस पिस्टन पर कोई भी व्हीकल जो हैवी मास है उसको ये लिफ्ट कर सकता है, इस व्हीकल को लिफ्ट कर सकता है। तो जब देखिए पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल एरिया पर अगर हमने F1 फोर्स लगाया तो F1 अपॉन A1 ये हुआ इंक्रीज इन प्रेशर यहां पर, और उतना ही प्रेशर इस एंटायर लिक्विड में इंक्रीज करेगा, ये पास्कल्स लॉ कहता है। तो बताओ यहां का प्रेशर भी कितना इंक्रीज करेगा, इतना ही। तो ये बताओ हो जाएगा F2 अपॉन A2। तो बताओ जो F2 की वैल्यू है वो आ गई F1 अपॉन A1 इंटू A2, F1 अपॉन A1 इंटू A2। और बताओ अगर A2 A1 से बहुत बड़ा है, क्योंकि A1 स्मॉल एरिया है, A2 बड़ा एरिया है, तो अगर ये बहुत बड़ा है तो ये नंबर जो F2 आया वो F1 से बहुत बड़ा आया। इसका मतलब हम एक स्मॉल फोर्स लगा करके स्मॉल एरिया के पिस्टन पर हम एक स्मॉल फोर्स लगा करके
बड़े एरिया पर बड़ा फोर्स अचीव कर सकते हैं, और ये फोर्स इतना हो जाए कि इसके mg को बैलेंस कर ले, तो हम बताओ इस वेट को बैलेंस कर सकते हैं, इस कार को लिफ्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल होता है हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ओके, तो नोट करिए, नोट करिए, और इसमें चाहें तो एक लाइन लिख भी लीजिए नोट में। इसमें लिख लें पिस्टन ए, पिस्टन ए, मान लो हम इसको पिस्टन ए कहते हैं और इसको पिस्टन बी कहते हैं, तो इसमें एक लाइन लिख लें, पिस्टन ए इज पुश्ड बाय ए फोर्स F1, पिस्टन ए इज पुश्ड बाय ए फोर्स F1, नोट में लिखेंगे piston A is pushed by a force F1, then pressure in the liquid, increases by F1 upon A1, increases by F1 upon A1, full stop वाले लिखिए, it exert an extra force F2, on larger piston in upward direction, which raises the load upward, ये इस लोड को अपवर्ड रेज कर सकता है, उठा सकता है। राइट, नोट करिए, क्लियर है? अब देखो, इसी को कुछ लोग ऐसे दिमाग में रखते हैं, कुछ लोग इसी बात को और आसान तरीके से समझते हैं। देखना कैसे, मैं सिर्फ कर दूं। इसी को समझने का दूसरा देखिए तरीका है हमारे पास। बेसिकली पास्कल्स लॉ कुछ नहीं है, हम सेम लेवल में, सेम लिक्विड में 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर करने जा रहे हैं, ये पास्कल्स लॉ है। अगर देखा जाए समझिएगा जरा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम पास्कल्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। एक तरीका तो ये कि हमने ये लगाया कि भाई स्मॉल एरिया पर हमने अगर F1 फोर्स लगाया तो वहां जो प्रेशर इंक्रीज हुआ वो F1/A1, और इतना ही F1/A1 दूसरे एरिया पर हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो F2/A2 विल बी इक्वल टू F1/A1। तो F2 हो गया हमारा F1/A1 इंटू A2, राइट? या इसी को आप चाहें तो ऐसे समझ सकते थे बेटा, देखो ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट था, समझना जरा, इसी को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये एक पिस्टन, इसका एरिया A1, ये एक लार्जर पिस्टन, इसका एरिया A2, और इसमें एक लिक्विड भरा है होमोजेनियस, हर जगह लिक्विड की डेंसिटी बराबर है, ऐसे ऐसे। यहां पर हमने एक फोर्स F1 लगाया, ठीक, और हमको ये M मास का कोई भी बॉडी लिफ्ट करना है, M मास की बॉडी को इस हाइड्रोलिक से लिफ्ट करना है, ठीक। तो समझना जरा कितना आसान है। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम यहां एक पॉइंट लिए 1 पॉइंट, एक पॉइंट बेटा हम यहां लिए 2 पॉइंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, सेम लेवल में, सेम लिक्विड में 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर करते हैं। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का प्रेशर में करने चला बराबर। तो देखो भाई मैंने क्या लिखा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट का प्रेशर कितना, 1 पॉइंट का प्रेशर उधर देखो PATM प्लस F1/A1, 2 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। तो अगर ये M मास इसके ऊपर रखा है और ये इक्विलिब्रियम में है, हम पिस्टन में कोई मास नहीं मान रहे, ये अगर इक्विलिब्रियम में है ऐसे,
तो बताओ हम क्या बोलेंगे, इधर 2 पॉइंट का प्रेशर, ऊपर से पीएटीएम लग रहा होगा, ऊपर से पीएटीएम लग रहा होगा, और प्लस mg/A2। तो बताओ पीएटीएम तो कट गया, तो देखो हुआ क्या, यही F1/A1 ये आ गया mg/A2, ये आ गया देखो। या तुम पता क्या करते, अगर तुम प्रीवियस केस से करते तो कैसे करते, प्रीवियस केस से करते तो आप कहते F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, अभी जो निकाल के गए थे, और फिर कहते कि वही F2 जो यहां से F2 लगता ऐसे, ये जो F2 लगता, और यही F2 का रोल होता है इस mg को बैलेंस करना, तो यही F2 की जगह हम लिख देते mg/A2, तो आएगा वही, देख लो, चाहे जैसे करिए आप, चाहे तो आप यहां का प्रेशर बराबर कर दीजिए, सिंपल लॉ कि सेम लेवल में सेम लिक्विड में प्रेशर बराबर होना चाहिए, अपने आप पास्कल्स लॉ लग जाएगा। या फिर तुम ये सोचो कि सर यहां जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही प्रेशर यहां बढ़ा, तो यहां प्रेशर इंक्रीज यहां से निकालो और उस प्रेशर में A2 एरिया से मल्टीप्लाई करो, तो वो F2 बन गया, और वो F2 इस mg को बैलेंस कर रहा होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है। बोलो भाई, क्लियर है? तो बेसिकली देखिए, किताबें आप पढ़ेंगे तो किताबों में तो ऐसे लिखा है F1/A1 बराबर F2/A2, और फिर F2 को mg के बराबर कर देंगे वो लोग, राइट। लेकिन अगर तुम्हें सही से बात समझनी है, कुछ रटना नहीं है, तो आप सीधी बात करोगे, सर हम तो यहाँ का प्रेशर बराबर करेंगे, तो यहाँ का प्रेशर बताओ पीएटीएम प्लस F1/A1, और यहाँ का प्रेशर पीएटीएम प्लस mg/A2, इक्विलिब्रियम में है, तो ये यहां से जो फोर्स आया वो mg को बैलेंस करा होगा, तो यहां का प्रेशर mg/A2 के बराबर। आई थिंक क्लियर। अब देखिए जरा एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं, इसे रब करते हैं बेटा। सवाल लिखिए, इन ए कार, क्वेश्चन लिखिए, इन ए कार लिफ्ट, इन ए कार लिफ्ट, इन ए कार लिफ्ट compressed air exert a force F1, exert a force F1 on a small piston, exert a force F1 on a small piston having a radius 5 centimeter, having a radius 5 centimeter, having a radius 5 centimeter, full stop वाले लिखिए, this pressure is transmitted to a second piston, this pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter, 15 centimeter, 15 centimeter, full stop वाले लिखें, if the mass of the car to be lifted, if the mass of the car to be lifted is 1350 kg, if the mass of the car is to be lifted is 1350 kg, कॉमा लगा के लिखें, व्हाट इज F1, व्हाट इज F1, व्हाट इज F1, F1 की वैल्यू निकालनी है, फुल स्टॉप वाले लिखिए, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर necessary to perform this task, what is pressure necessary to perform this task, what is pressure necessary to perform this task। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लो, R1 बताओ कितना दिया गया, जो छोटा पिस्टन है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो बड़ा पिस्टन है उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, और जो कार हमको लिफ्ट करनी है उसका मास है 1350 केजी। तो देखो हमने करा क्या है, हमने स्मॉल पिस्टन पर एक फोर्स F1 लगाया, तो F1/A1 इतना एरिया, इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ स्मॉल पिस्टन पे, बड़े पिस्टन पे भी इतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा, तो दिस प्रेशर इनटू A2, तो ये F2/A2
के बराबर होगा। बोलो भाई, F1 बाई A1 बराबर F2 बाई A2। बेसिकली देखो हमने करा क्या है, हमने क्या करा, दो पिस्टन है, एक स्मॉल और एक लार्ज एरिया का। यहां पे अगर हमने F1 फोर्स लगाया तो यहां से जो फोर्स आया F2, देखो वो कैसे आएगा। यहां जो प्रेशर इंक्रीज हुआ इस पॉइंट पर, वो हुआ F1 अपॉन A1। पास्कल्स लॉ कहता है कि जितना प्रेशर यहां इंक्रीज होगा वही प्रेशर यहां इंक्रीज होगा। तो F2 फोर्स हो गया इंक्रीज इन प्रेशर इनटू A2 एरिया। तो ये देखो इंक्रीज इन प्रेशर था F1 बाई A1 इंटू A2। तो ये देखो बन गया F2 अपॉन A2 बराबर F1 अपॉन A1। और अगर ये F2 आ गया और अगर हमें किसी कार को लिफ्ट करना है तो इस कार के mg को ही F2 बैलेंस करेगा, सिंपल। तो हमको बताओ यहां से F1 निकालने को बोला गया है, हमको F1 निकालने को बोला गया है। तो हमने बताओ पास्कल्स लॉ लगाया F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। F1 बताओ कितना है, यही निकालना है। A1 हो गया पाई R1 स्क्वायर, पिस्टन का एरिया सर्कुलर एरिया होगा। F2 बताओ, और ये पाई R2 स्क्वायर। हमसे पहले F1 पूछ रहे हैं, तो ये हो गया F2 R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। देख लो बेटा, अब चलिए हम वैल्यू रखने चले। F2 की वैल्यू कितनी है बताओ, चलो F2 की वैल्यू, तो जो F2 है वो इसके mg के बराबर होगा। तो F2 की जगह हमने mg रख दिया। R1 हो गया हमारा 5, R2 हो गया 15 का स्क्वायर। तो ये देखो 1350 इंटू जी की वैल्यू 9.8, और ये बताओ 1/9, 1/3 का स्क्वायर। देख लीजिए भाई, तो ये सॉल्व होने पर आप देखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया हमारा F1 फोर्स। देख लीजिए, ठीक है। इसी में सेकंड पार्ट पूछा बेटा रिक्वायर्ड एयर प्रेशर, तो हमें कितना प्रेशर यहां पर इंक्रीज करना पड़ा। तो देखिए रिक्वायर्ड एयर प्रेशर पूछा है, तो रिक्वायर्ड एयर प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1, चाहे आप F2 बाई A2 लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो ये बताओ F1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और A1 हो गया पाई R1 स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में लिखा मैंने। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखिए आप। तो ये सॉल्व करके बताइए क्या ये आंसर 1.9 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻⁵। बोलो भाई, नोट करें। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए भाई, इसे नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा,
समझिए जरा। अब आपसे कहा जाए ये डायग्राम आपको दिया गया है, यहां पर एक पिस्टन है। अच्छा बताओ, अगर पिस्टन का मास नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो हम उसे मासलेस पिस्टन की तरह ट्रीट करेंगे। ये हमारा राइट पिस्टन है, इसका नाम एस, और यहां पर एक पिस्टन, यहां पे ये नीचे है थोड़ा, और इनके बीच का ये जो गैप है ये 8 मीटर, ये 8 मीटर दिया गया। और इस पिस्टन को हमने एल कहा है, और इसका जो मास है वो 600 केजी, 600 केजी। इसमें एक ऑयल भरा गया है, ऑयल, और इस ऑयल की जो डेंसिटी है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है 0.78 केजी पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.78 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पहले डायग्राम बनाइए। यहां से एक फोर्स लगाया जा रहा है, ये एक फोर्स लगाया जा रहा है, और यही फोर्स हमसे पूछ रहे हैं कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्या कहा गया क्वेश्चन में, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट हमको 8 मीटर दी गई है, यहां तक, इस पिस्टन तक की जो, इस पिस्टन से जो हाइट है वो 8 मीटर। सवाल लिखें, फॉर द सिस्टम सोन इन फिगर, फॉर द सिस्टम सोन इन फिगर, फॉर द सिस्टम सोन इन फिगर, द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट हैज ए मास 600 kg, has a mass 600 kg and cross sectional area, and cross sectional area 800 centimeter square, 800 centimeter square। ठीक है, फुल स्टॉप वाला लिखिए। द पिस्टन ऑन राइट, द पिस्टन ऑन राइट at S, the piston on right at S has cross sectional area, has cross sectional area 25 centimeter square, 25 centimeter square, and negligible weight, and negligible weight, जैसे इस पिस्टन का मास नहीं दिया है तो इसे हम मासलेस मानेंगे, and negligible weight, फुल स्टॉप वाले लिखें। if the apparatus is filled, if the apparatus is filled with oil, if the apparatus is filled with oil of density 0.78 gram per cc, 0.78 gram per cc, फुल स्टॉप वाले लिखिए। what is the force F required, what is the force F required to hold the system, what is the force F required to hold the system, to hold the system in equilibrium, to hold the system in equilibrium, to hold the system in equilibrium। कह रहे हैं इस F की क्या वैल्यू हो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये जो मास है ये बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो सोचो जरा, हम पास्कल्स लॉ लगाएं या मैंने क्या सिखाया था, सेम लेवल में, सेम लिक्विड में, तो जो हम लोग F1/A1 बराबर F2/A2 करते थे वो हम दोनों तरफ पिस्टन मासलेस मानते थे। लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल पता क्या था कि कोई भी कंडीशन हो, आप हमेशा क्या करो, एक पॉइंट यहां मान लिया हमने इस 600 केजी के नीचे 2 पॉइंट, और एक पॉइंट हमने इसके सामने यहां मान लिया 1 पॉइंट।
तो पास्कल्स लॉ बेसिकली इस प्रिंसिपल पे है कि इन दो पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो हम 1 और 2 का प्रेशर बराबर करने चले। तो देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में है, सेम लेवल में है, तो प्रेशर बराबर होगा। मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको। तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर, यहां का प्रेशर देखो, यहां से शुरू कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पीएटीएम भी मान लूं, हालांकि पीएटीएम इधर भी होगा तो इधर भी होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मान लो हम मान लें यहां का पीएटीएम प्लस एफ बाई ए राइट वाले पिस्टन का प्लस रो जी एच और एच हमारा 8 मीटर हो जाएगा बराबर। अब आओ जरा P2 2 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बताओ, यहां का प्रेशर कितना होगा बेटा? तो एक तो यहां से एटमॉस्फेयर होगा और एक mg होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर PADM प्लस mg अपॉन एरिया, और ये एरिया लेफ्ट वाले पिस्टन का होगा। तो PADM देखो कैंसिल हो गया। देखो बेटा यहां का प्रेशर हमने क्या लिखा, एक तो एटमॉस्फेयर और एक mg अपॉन एरिया, और एरिया हमारे लेफ्ट वाले पिस्टन का हो जाएगा। तो यहां से देखो हमको F निकालना है, तो इस वैल्यू को मैं इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इधर लेके जा रहा हूं। तो F बराबर mg अपॉन एरिया लेफ्ट पिस्टन का माइनस रो जी एच इंटू एरिया ऑफ राइट पिस्टन। देख लो भाई ये इक्वेशन आ गई। यहां से हमारा F निकलेगा। तो मैं निकालने चला, वैल्यू रखने जा रहा हूं, ध्यान देना। M मास कितना, 600 इंटू जी की वैल्यू हम लोग 9.8 या 10 ले सकते हैं। एरिया बताइए लेफ्ट वाले का एरिया है हमारा 800। बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं मीटर स्क्वायर में रखूंगा। तो ये 10 टू द पावर -4 माइनस रो, देखो डेंसिटी, हमको डेंसिटी दी गई थी इस लिक्विड का, ऑयल का डेंसिटी 0.78 ग्राम पर सीसी। तो पता है अगर हमको ये केजी पर मीटर क्यूब में रखना है तो इसमें 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये डेंसिटी आएगी पता है 780। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब में, तो ये 780 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहां रखेंगे। और जी एच हमारा 8 मीटर है। और यहां देखो एरिया राइट पिस्टन का दिया था 25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F बराबर सॉल्व करो जरा, तो आप पाएंगे ये 31 न्यूटन आ रहा है। जी को 9.8 रखिएगा, 9.8 31 न्यूटन। बोलो भाई क्लियर है? तो कैसा भी सवाल हो, आपका लॉजिक क्या है कि हम सेम लेवल में सेम लिक्विड में प्रेशर बराबर कर देंगे। इसी प्रिंसिपल पे हमारा पास्कल्स लॉ काम करता है। आगे बढ़े, हेड डालिए कंपैरिजन बिटवीन weight of liquid in a container, comparison between weight of liquid in a container with applied force on bottom, comparison between weight of liquid in a container with applied force on bottom, with applied force on bottom। तो समझो जरा मतलब क्या है। मतलब है किसी कंटेनर में मान लो हमने 8 kg लिक्विड भर रखा है। कितना? 8 kg। तो ये पता करना है कि वो 8 kg का mg हुआ 8g, लेकिन जो बॉटम पे फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से वो 8g होगा कि 8g से ज्यादा होगा कि 8g से कम होगा। यानी weight of liquid inside the container and force applied by liquid on bottom of the container,
इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि जितना लिक्विड में, जितना कंटेनर में लिक्विड का वेट है, क्या वही वेट के बराबर नीचे फोर्स बॉटम पे लग रहा है, या उससे ज्यादा भी लग सकता है, या उससे कम भी लग सकता है, या ये किन बातों पे डिपेंड करता है? तो जरा समझेंगे, जरा समझेंगे। तो मैंने बोला कंपैरिजन बिटवीन वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर एंड फोर्स अप्लाइड ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर, इनमें हमको कंपैरिजन करना है। तो ध्यान दीजिए जरा, सबसे पहला केस हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर इस शेप का लिया जिसकी ये साइड वॉल वर्टिकल है ऐसे, और हमने मान लो यहां तक लिक्विड भर रखा है, ऐसे हमने लिक्विड भर रखा है। ये हाइट है मान लो h, और इसका जो एरिया है वो मान लो a है, ठीक। कंटेनर का बेस एरिया a है। हमको पता करना है कि कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उसने यहां बॉटम पर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, और यह भी पता करना है कि अंदर जो लिक्विड है उसका कितना वेट है। उनको कंपेयर करना है कि अगर ये अंदर 10 kg लिक्विड है तो नीचे फोर्स 10 g है कि 10 g से ज्यादा है कि कम है। यानी हमें यह पता करना है कि लिक्विड ने नीचे बॉटम पर जो फोर्स अप्लाई करा है वो अपने mg के बराबर अप्लाई करा है कि mg से ज्यादा करा है या mg से कम करा है, राइट। याद करो, अभी हम करके दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे ऐसे बोलें कि जरा यहां पर सबसे पहले हम बॉटम पर फोर्स निकालते हैं, ठीक। हमें फोर्स ऑन बॉटम बाय लिक्विड निकालना। याद करो, किसी भी पॉइंट का प्रेशर हम ऐसे लिखते थे PATM प्लस रो GH, ठीक है। याद करो, ये होता था एब्सोल्यूट प्रेशर, ये था प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और ये था गॉज प्रेशर जो कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से। तो हमें इसी प्रेशर की बात करनी है कि वो फोर्स जो फ्लूइड ने बॉटम पे लगाया है, तो हम इसमें एटमॉस्फेयर को काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर वाला जो फोर्स है वो लिक्विड ने थोड़ी लगाया है। हमें यह पता करना है कि लिक्विड ने यहां बॉटम पे जो फोर्स लगाया है और लिक्विड का जो वेट है उनमें कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो फोर्स आएगा वो ऐसे लग रहा होगा, ऐसे। तो सबसे पहले देखो, फोर्स ऑन बॉटम, फोर्स ऑन बॉटम, फोर्स ऑन बॉटम इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑन बॉटम इनटू एरिया, एरिया ऑफ बॉटम। तो द प्रेशर ऑन बॉटम रो GH इनटू एरिया। ये है फोर्स ऑन बॉटम बाय लिक्विड ऑन बॉटम, जो फोर्स लग रहा है। अच्छा जरा इसे ध्यान से देखो, रो लिक्विड का ही है, A इंटू एच, बताओ जरा, A इंटू एच इतना ही वॉल्यूम लिक्विड का है इंटू जी। तो ये देखो जरा, मास ऑफ लिक्विड बन गया इंटू जी, और यही बन गया वेट ऑफ लिक्विड, ये बन गया वेट ऑफ लिक्विड। इसका मतलब जब कंटेनर इस शेप का है जिसका साइड वॉल एकदम वर्टिकल है, उस केस में फोर्स ऑन बॉटम, फोर्स ऑन बॉटम इज जस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, फोर्स ऑन बॉटम इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर। इसका मीनिंग समझो जरा क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर कंटेनर हम एक ऐसा ले लें जिसका साइड वॉल एकदम वर्टिकल है, उसके अंदर अगर हम 10 kg लिक्विड भर दें तो लिक्विड का जो वेट है वो 10 g हुआ, और बॉटम पे जो फोर्स है वो पूरा 10 g के ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंटेनर जिसका साइड वॉल वर्टिकल होता है, उस कंटेनर में जो लिक्विड का mg होता है वही नीचे फोर्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ऐसा क्यों हुआ, जरा समझना। हमने क्या करा, अब हम इसको तुम्हें समझाने जा रहे हैं, जरा बढ़िया समझिए। याद करो, ये केस एकदम आइडेंटिकल केस है। एक सरफेस पर, ये मान लो बॉटम सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखते हैं हम, m मास का ब्लॉक, ऐसे, बस ऐसे हमने एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। याद करिए, इस केस में ये ब्लॉक इस सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस करता था,
कितना फोर्स लगाता था, तो याद करो हम मानते थे नॉर्मल लगाया तो इसको रिएक्शन भी एन मिला, ब्लॉक ने सरफेस को एन से दबाया तो रिएक्शन भी एन मिला। अब याद करो ये एन कैसे निकालते थे, हम इस एम मास का एफबीडी बनाते थे, पता ये एन है, वाई ब्लॉक ऑन टेबल ऑन सरफेस। क्यों भाई, याद करो मैंने ये भी कहा था कि हमेशा एन एम जी नहीं होता, वही यहां पे बात हो रही है कि बॉटम पे जो फोर्स होगा वो हमेशा लिक्विड के एम जी के बराबर नहीं होगा। तो लिक्विड समझ लो इस ब्लॉक को, और सरफेस हो गया बॉटम। तो जरा बताओ ये हमारा वाई सरफेस ऑन ब्लॉक, वाई सरफेस ऑन ब्लॉक। अगर हम एफबीडी बनाएं ब्लॉक का तो जरा देखिएगा, इसके एफबीडी में हम बात करते थे इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और ये बताओ इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 तो नॉर्मल जस्ट इक्वल टू mg। तो हम कहते थे इस केस में जब ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है केवल, उस केस में नॉर्मल जस्ट mg होता था। तो ऐसे ही यहां पे बोलेंगे एक ऐसे कंटेनर में लिक्विड भर दिया जिसकी साइड वॉल वर्टिकल है, तो यहां जो n होगा वो n यहां का इस लिक्विड के mg के बराबर होगा। यानी इस केस में लिक्विड बॉटम पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपने mg के जस्ट बराबर कर रहा है। इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए जरा, अगर हम इस लिक्विड कॉलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ध्यान देना, एफबीडी ऑफ लिक्विड, एफबीडी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड है, ये हमने लिक्विड का एफबीडी बनाया, कंटेनर का नहीं, लिक्विड का, ध्यान दीजिए, ये लिक्विड कॉलम। हमने इस लिक्विड कॉलम का एफबीडी बनाया, हमने इससे पूछा कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं, तो कह रहा सर ये जो साइड वॉल है ऐसे फोर्स लगा रहा है। याद करो मैंने कहा था लिक्विड पर या लिक्विड सरफेस पर फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है, कभी भी लिक्विड टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाता। क्या बताओ इधर भी फोर्स लग रहा होगा लिक्विड पर, ये फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, और नीचे लग रहा होगा mg ऐसे इस लिक्विड पर। तो ये जो बॉटम है कंटेनर की, ये बॉटम इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल दे रहा होगा ऐसे, तो बताओ वो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर, क्योंकि जो साइड सरफेस के फोर्स थे वो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बताओ अगर हम यहाँ वेट मशीन लगा दें तो वेट मशीन नॉर्मल रिएक्शन को ही तो रीड करता था, तो यहाँ बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर। यानी जब कंटेनर ऐसा होता है जिसका साइड वॉल एकदम वर्टिकल होता है, उस केस में अगर हम 10 kg लिक्विड भरते हैं तो सर कंटेनर के सरफेस पर बॉटम पर फोर्स 10 g के बराबर ही अप्लाई होता है। यानी उस केस में उसका पूरा mg ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है बॉटम पर, राइट। नोट करिए क्यों, क्योंकि जो सराउंडिंग में साइड वॉल थी उन साइड वॉल के फोर्स आपस में कैंसिल हो गए। ये साइड वॉल का फोर्स, साइड वॉल का फोर्स आपस में कैंसिल हो गया, और ये केस एकदम आइडेंटिकल टू दिस केस जब एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रख दिया गया तो नॉर्मल बताओ mg के बराबर। ऐसे ही किसी वर्टिकल जिसका सरफेस वर्टिकल है उसमें अगर हमने एक लिक्विड भर दिया m मास, तो बॉटम पे जो फोर्स होगा वो लिक्विड के mg के जस्ट बराबर होगा, राइट। नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे, देखना जरा। अगर हम इसी में कंटेनर का शेप बदल दें, अगर हम कंटेनर का शेप बदल दें, मान लो ऐसा एक कंटेनर ले लें, ऐसा एक कंटेनर ले लें और हमने ऐसे एक लिक्विड भर दिया है ऐसे, और ये लिक्विड देखो h हाइट तक ही भरा है और इसका एरिया a है। तो सबसे पहले तो हमको यहां पर ये देखना है बॉटम पे कितना फोर्स है और लिक्विड का, यहां लिक्विड का जो क्वांटिटी है उसका क्या mg है, क्या उसका वेट है, हमें कंपेयर करना है। तो जरा बताओ यहां पे जो फोर्स ऑन बॉटम होगा, फोर्स ऑन बॉटम कितना होगा बेटा, प्रेशर ऑन बॉटम
इंटू एरिया, तो ये होगा रो जी एच इंटू एरिया। लेकिन जरा बताओ जो अंदर mg है वो बताओ, याद करो अगर ये कंटेनर इतना होता, केवल इतना होता, यानी इतना लिक्विड होता, तो ये जो mg होता वो बताओ इसके बराबर होता, अभी करके गए। तो इतना मास एक्स्ट्रा भरा हुआ है, तब भी बताओ यहां फोर्स वही है जो पहले था। इसका मतलब इस केस में अंदर mg तो ज्यादा है, लेकिन बॉटम पे जो फोर्स आया वो पूरा mg के बराबर नहीं आया, वो केवल इतने के mg के बराबर आया। ये वाला mg बताओ यहां पर फोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इस केस में इसका मतलब कॉमन सेंस देखो क्या कहता है, इतना मास, ये जो मास होगा इतना mg जो होगा वो यहाँ के वेट के फोर्स के बराबर है, लेकिन ये जो mg है वो यहाँ फोर्स के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर, वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर ज्यादा है, लेकिन फोर्स ऑन बॉटम बताइए कम है, यानी बॉटम पे जो फोर्स ट्रांसफर हुआ है वो कम हुआ है, जबकि अंदर जो mg भरा है टोटल वो ज्यादा भरा है, और बॉटम पे जो फोर्स पहुंचा है वो mg से कम पहुंचा है। यानी अगर हमने इसमें 50 kg लिक्विड भरा, तो यहां हम देखेंगे जो फोर्स आ रहा है वो 50 g से कम आ रहा है, यानी पूरा mg अब यहां नॉर्मल के बराबर नहीं है। तो याद करो जरा, मैकेनिक्स में हमने पढ़ाया था, अगर एक ब्लॉक ऐसे है, इसका मास m है, और हम इसको ऐसे एक फोर्स से खींचने लगे, ऐसे एक फोर्स से खींचने लगे, तो जरा जवाब दो हमको, यहां का जो नॉर्मल होगा बताओ वो mg होगा कि mg से कम कि mg से ज्यादा। तो याद करिए, आप कहते थे कि यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ Fy, याद आ रहा है, तो ये Fy इधर लग रहा होगा mg, तो बताओ इधर आ रहा होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल और Fy ने मिलकर mg को बैलेंस किया होगा, तो हम कहेंगे कि जो नॉर्मल होगा वो बताइए mg से कम होगा। यानी बताओ अब यहां जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑन बॉटम, ये नॉर्मल फोर्स ऑन बॉटम ही तो है, बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है बताओ वो mg से कम लग रहा है इस केस में। अब यहां फील करें ऐसा क्यों हुआ, तो सेम करूंगा, देखना। हम एक काम करते हैं, इस लिक्विड कॉलम का एफबीडी बना लेते हैं। देखना जरा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड कॉलम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड कॉलम। तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा था वो कुछ ऐसा भरा था, ऐसे भरा था, ध्यान दीजिएगा। ये लिक्विड कॉलम है, हमने इससे पूछा कि यहां से जो नॉर्मल आ रहा है वो आपके mg से कम आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर ऐसे mg लग रहा है, कह रहा हूं ये जो सर साइड सरफेस थी कंटेनर की वो मेरे ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही है। देखो हम फोर्स वो दिखाएंगे जो लिक्विड पर लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम एफबीडी लिक्विड का बना रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स हमारे सिस्टम पे लगना चाहिए। एक फोर्स कह रहा है सर इधर, और कह रहा है इधर भी लग रहा है साइड सरफेस से, तो पता इनके जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो तो आपस में कैंसिल, लेकिन वाई कंपोनेंट बताओ ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे। तो जरा बताओ इन साइड सरफेस के जो वाई कंपोनेंट आए उन्होंने बताओ यहां के नॉर्मल का साथ दिया, और नॉर्मल और वाई कंपोनेंट ने मिलकर के mg को बैलेंस किया। तो हम बोलेंगे कि बॉटम से जो नॉर्मल आ रहा है वो लेस देन mg आ रहा है, यानी बॉटम से जो यहां नॉर्मल आया वो mg से कम आया। तो बताओ अगर हम इस कंटेनर को किसी बेड मशीन पे रख दें और इसके अंदर 50 kg लिक्विड भरा है, तो बेड मशीन की रीडिंग 50 g से कम आएगी, क्योंकि फोर्स ऑन बॉटम इज लेस देन वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। और उसकी वजह हो साफ है कि इसका पूरा mg यहां फोर्स के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि साइड वॉल से जो फोर्स आया उसके वाई कंपोनेंट ने बताओ नॉर्मल का साथ दिया और नॉर्मल को कमजोर किया, और नॉर्मल यहां पे mg से कम आया। वो चाहे उसको आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। आई थिंक क्लियर। अगर आपने मुझसे मैकेनिक्स पढ़ा तो ये सब आपको एकदम आसान लग रहा होगा। अब देखिए केस 3,
केस 3 देखियो बेटा, मान लो हम आपसे कहें ऐसा हो जाए, ये जो कंटेनर है इसका शेप हम थोड़ा सा और बदलने जा रहे हैं। मान लो ऐसा कंटेनर हो जाए, ऐसा, और ऐसे हमने कोई लिक्विड भर दिया है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑन बॉटम तो वही होगा बेटा क्या, रो जी एच इंटू एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, ये हाइट एच हाइट तक लिक्विड भरा है और ये एरिया ऑफ बॉटम है। लेकिन याद करो, अगर हम कॉमन सेंस से चेक करें तो याद करो, अगर यहां और लिक्विड होता इस जगह पर, जो कि खाली यहां है ही नहीं, सरफेस ऐसे है, यहां लिक्विड और होता तब फोर्स ऑन बॉटम और mg बराबर होता। लेकिन बताओ इतना mg है ही नहीं, तब भी फोर्स वही आ रहा पुराना वाला। इसका मतलब इस केस में mg लेस है और फोर्स ऑन बॉटम ज्यादा है, यानी फोर्स ऑन बॉटम इज ग्रेटर देन mg, यानी फोर्स ऑन बॉटम इज ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर। ये हमारा वेट ऑफ लिक्विड है, ये हमारा वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर। ऐसा क्यों हुआ जरा ध्यान दो। सबसे पहले हम मैकेनिक्स में याद करो, एक ब्लॉक है m मास का, हम आपसे कहें कि हम इस पर एक फोर्स ऐसे लगा दें, F फोर्स। बताओ बेटा यहां जो नॉर्मल होगा, यहां से जो नॉर्मल आएगा, बताओ वो नॉर्मल mg से कम कि ज्यादा, तो आप देख के बता दोगे कि अब नॉर्मल mg से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इधर mg लग रहा होगा, इसका इधर एक कंपोनेंट fx, एक कंपोनेंट इधर fy। तो अब हम लिखेंगे नॉर्मल प्लस fy मिलकर के mg को बैलेंस करेंगे। नो नो नो, नॉर्मल ने fy प्लस mg को बैलेंस किया, नॉर्मल ने mg प्लस fy को बैलेंस किया, नॉर्मल ने fy प्लस mg को बैलेंस किया। तो देखो नॉर्मल इस केस में ग्रेटर देन mg आ रहा है, यानी अगर हम ये 5 kg का ब्लॉक है और हम इस पर एक फोर्स इधर लगा दें और हम वेट मशीन पे रख दें तो उसकी रीडिंग 5 kg से ज्यादा शो होगी, क्योंकि फोर्स ऑन बॉटम इज ग्रेटर देन mg आ रहा है, क्योंकि वेट मशीन नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है। सिमिलरली अगर हमने यहां लिक्विड m मास भर दिया और हम इस कंटेनर को किसी वेट मशीन पे रख दें तो वेट मशीन नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगा या फोर्स ऑन बॉटम को रीड करेगा और वो रीडिंग इसके mg से ज्यादा आएगी। हम देखेंगे कि हमने कंटेनर में लिक्विड भरा 5 kg और रीडिंग आ रही 5 kg से ज्यादा। क्यों ऐसा हुआ, तो वो चाहे तो ऐसे समझो या आप इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड कॉलम से पूछ लो। देखो कैसे, ये लिक्विड कॉलम है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा ये कंटेनर, इस कंटेनर में ऐसे लिक्विड कॉलम है। तो हमने लिक्विड कॉलम का एफबीडी बनाया, ध्यान देना। ये कह रहा है सर इधर साइड सरफेस से फोर्स ऐसे आएगा, इधर साइड सरफेस से फोर्स ऐसे आएगा। साइड सरफेस से जो फोर्स आता है वो हमेशा साइड वॉल के परपेंडिकुलर, हमेशा लिक्विड किसी सरफेस के जब कांटेक्ट में जाता है तो फोर्स हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई करता है। तो ये देखो बेटा Fx कैंसिल, तो Fy नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, और बताओ नीचे लग रहा होगा mg तो ऊपर आ रहा होगा नॉर्मल, और यही हमारा नॉर्मल फोर्स ऑन बॉटम होता है। तो बताओ बेटा फोर्स ऑन बॉटम या नॉर्मल mg प्लस fy के बराबर ही तो आ रहा है। तो बताओ इस केस में यहां पे जो लोड है वो mg से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इन दिस केस फोर्स ऑन बॉटम इज ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। तो नोट करके एक लाइन लिखिए। तो देखो बेटा ये ऐसी बात हो गई, मैं तुमसे याद करूं जब फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक m मास का ब्लॉक है किसी टेबल पे रखा जाए तो जरूरी नहीं कि नॉर्मल हमेशा mg ही होगा, नॉर्मल mg तब होगा जब वो m मास केवल रख दिया जाए। अगर हम उस पर ऐसे फोर्स लगाएं तो mg से ज्यादा नॉर्मल, उसे खींचे ऊपर की तरफ तो नॉर्मल mg से कम।
वही बात यहां हो रहा है कि कंटेनर का शेप बदल दें। अगर ऐसे कंटेनर है तो नॉर्मल जस्ट इक्वल टू mg। अगर ये कंटेनर ऐसे है तो फोर्स ऐसे आएगा, और फोर्स ऐसे आएगा तो वो नॉर्मल को कमजोर करेगा, और नॉर्मल प्लस एफ बाई एम जी को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल एम जी से कम आएगा। और अगर हम कंटेनर ऐसे ले लें तो फोर्स ऐसे आएगा, तो एक फोर्स वर्टिकली डाउन आएगा तो जो नॉर्मल होगा वो एम जी और एफ बाई को बैलेंस करेगा, यानी नॉर्मल यानी फोर्स ऑन बॉटम ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर होगा, जो कि इस केस में है। यानी बताओ एक बात का निष्कर्ष निकला, बॉटम पर फोर्स लिक्विड जो कंटेनर के अंदर भरा है उसके वेट के बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कंटेनर के शेप पर। तो नोट में एक लाइन लिखें, एक लाइन लिखें, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, force applied by liquid on the bottom of its container, may be equal, comma less or greater than its weight, comma it depends on shape of the container, नोट करो पहले इतना। राइट, हेडिंग डालिए, लिक्विड फोर्स on vertical side wall of container, liquid force on vertical side wall of container, liquid force on vertical side wall of container, liquid force on vertical side wall of container, कंटेनर की साइड सरफेस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं। याद करो बॉटम पे फोर्स लिखना आसान था, क्यों? प्रेशर ऑन बॉटम इनटू एरिया, क्योंकि बॉटम के पूरे एरिया में हर जगह प्रेशर बराबर बराबर होता था, लेकिन साइड सरफेस पर ऊपर से नीचे तक जाएंगे प्रेशर वेरी करेगा। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते प्रेशर इनटू टोटल साइड एरिया, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हर डी एरिया पर डीएफ फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझो जरा मतलब क्या है। ये मान लो कोई कंटेनर है, ये मान लीजिए कोई कंटेनर, ऐसे ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें हमने ऐसे लिक्विड भर रखा है, ये लिक्विड भर रखा है। हमें इस लिक्विड की वजह से ऐसे देखिए, ये इसकी डायमेंशन जरा समझ लो पहले। ये लेंथ है L, ये डायमेंशन है B, और ये हाइट है H। तो L इंटू बी इंटू एच शेप का एक क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप का एक कंटेनर, इसमें हमने लिक्विड भर रखा है। हमें लिक्विड की वजह से, एटमॉस्फेयर को काउंट नहीं करना, लिक्विड की वजह से हमें इस साइड सरफेस पर फोर्स निकालना है। तो यार एक बात बताओ, यहां लिक्विड ऐसे होगा, हमें साइड सरफेस पर फोर्स निकालना है। तो बताओ बेटा, अच्छा बॉटम पे अगर निकालते हैं तो देखो बॉटम पर यहां प्रेशर ऑन बॉटम इनटू एरिया L इंटू बी कर देते, फोर्स ऑन बॉटम आ जाता, अभी जैसे निकाल के गए पिछले केसेस में।
तो बॉटम पर फोर्स लिखना आसान है, क्यों? यहां प्रेशर, यहां प्रेशर, यहां प्रेशर, रो जी एच बराबर बराबर है। जैसे हम यहां लिख दें, अगर फोर्स ऑन बॉटम अगर लिखें तो देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं प्रेशर ऑन बॉटम इनटू एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि बॉटम पर हर जगह प्रेशर बराबर है। तो ये देखो रो जी एच इंटू एल इंटू बी, ये बॉटम का एरिया, ये आंसर हो जाएगा फोर्स ऑन बॉटम। लेकिन हमें साइड सरफेस पर फोर्स निकालना है। अब हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहां से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो अब हर डीए एरिया पर प्रेशर अलग अलग होगा। तो पीडीए 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 डीएफ डीएफ फोर्स भी अलग अलग होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां से जनरल एच पर गए, स्मॉल एच पर, और हमने यहां जाके एक छोटा सेगमेंट डी एच लिया, ये देखिए डी एच। और हमने क्या बोला था कि लिक्विड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो अंदर लिक्विड है वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो ये जो फोर्स होगा डी एफ ऑन साइड सरफेस, तो ये प्रेशर ऑन साइड सरफेस इनटू डीए एरिया। तो बताओ यहां का प्रेशर, ये बताओ जो डीए एरिया है वो एच नीचे है, रो जी एच इनटू डीए एरिया, बताओ क्या होगा? बताओ ये जो डीए एरिया, देखो ये साइड सरफेस है, ऐसे है, ऐसे, ये डी एच है और ये बी है, और लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे प्रेशर था। तो बताओ इसका डीए एरिया होगा बी डी एच। तो डीए की जगह हमने लिखा बी डी एच। तो बताओ भाई यहां से डी एफ रो जी बी एच डी एच। तो अगर हमको इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखो बेटा, कहां से कहां तक लिमिट, ये एच जीरो था और ये एच कैपिटल एच है। तो बताओ लिमिट लगेगा जीरो से कैपिटल एच, तो ये बनेगा फोर्स ऑन साइड वॉल। साइड वॉल पर जो फोर्स आएगा वो आ गया रो जी बी, और ये देखो बेटा एच स्क्वायर बाई टू, तो एच स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो से कैपिटल एच, तो ये रिजल्ट आ गया रो जी बी कैपिटल एच स्क्वायर बाई टू, हमने लिमिट डाल दिया। तो फोर्स ऑन साइड वॉल आ गया रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू। तो वो हमसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लें कि इस कंटेनर की साइड सरफेस पर लिक्विड बताइए कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो आपका आंसर होगा रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू। कुछ लोग क्या करते हैं इसी में, कुछ लोग क्या करते हैं एवरेज प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। एवरेज प्रेशर का क्या मतलब है कि देखो वास्तव में इस साइड वॉल पर हर जगह प्रेशर वेरी करा है। एवरेज प्रेशर का मतलब है हम साइड वॉल पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर मान लें और साइड सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो प्रेशर एवरेज इनटू एरिया साइड सरफेस का, साइड वॉल का, और ये बन गया फोर्स ऑन साइड वॉल। फोर्स ऑन साइड वॉल, तो देखो प्रेशर एवरेज और साइड वॉल का एरिया V इंटू टोटल हाइट H, V इंटू H, और ये फोर्स आया है रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू। तो बी एच कट गया, तो देखो एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल रो जी एच बाई टू आ रहा है। तो अच्छे स्टूडेंट ये बात भी दिमाग में रखते हैं कि साइड वॉल पर फोर्स निकालने के लिए आप एवरेज प्रेशर बॉटम वाले का आधा मान सकते हैं, हाफ ऑफ बॉटम प्रेशर। तो इसका देखो फायदा क्या होगा, हमने वास्तव में जो रिजल्ट फोर्स ऑन साइड वॉल निकाला है वो इंटीग्रेशन से निकला, यही सही तरीका। लेकिन कुछ लोग साइड सरफेस पर फोर्स निकालने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करने लगते हैं। देखो कैसे, मान लो हमें कहा जाए इस साइड सरफेस पर फोर्स निकालिए, तो पता वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें एवरेज प्रेशर पता है कि साइड सरफेस पर हम एक यूनिफॉर्म प्रेशर मान सकते हैं पूरे साइड सरफेस पर,
और वो है बॉटम वाला आधा, तो वो क्या करते हैं, फोर्स ऑन साइड वॉल अगर लिखना है तो वो इंटीग्रेशन से बच जाते हैं और सीधा क्या करते हैं, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल, सीधा ये करते थे। और एवरेज प्रेशर उन्हें याद रहता है कि बॉटम वाले प्रेशर का आधा, तो ये हुआ रो जी एच का आधा, और साइड वॉल का एरिया बी इंटू एच, तो मल्टीप्लाई करो तो फोर्स ऑन साइड वॉल रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। तो ये देखो वही आ गया जो इंटीग्रेशन से आया था। तो देखो रियल मेथड है, साइड वॉल पर फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि साइड सरफेस पर हर जगह प्रेशर वेरी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि साइड सरफेस पर एवरेज प्रेशर बॉटम वाले प्रेशर का आधा माना जा सकता है, और फिर साइड सरफेस पर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम एवरेज प्रेशर में साइड सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, और फोर्स ऑन साइड वॉल वही निकल के आएगा जो इंटीग्रेशन से आया था, और वो आया रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, जहां पर बी हमारे साइड सरफेस का विड्थ है, एच हाइट है। आई थिंक क्लियर। नोट करो बच्चों। नोट करिए। हम यहीं पर इसी में हम इस एक्सिस के अबाउट, ये जो बॉटम एक्सिस है इसके अबाउट टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करो, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये साइड सरफेस ऐसे खुलना चाहता है तो ऐसे टॉर्क लग रहा होगा टाउ क्लॉकवाइज। ये साइड सरफेस है, ऐसे लिक्विड फोर्स लगा रहा है, ऐसे ये मान लो साइड सरफेस है, यहां से लेके यहां तक ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये साइड सरफेस इस बॉटम के अबाउट ऐसे खुलना चाहता है, तो ये हमें टॉर्क निकालना है। तो देखिए मैं टॉर्क का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। हटा दें बच्चों। देखिए भाई, तो अगर हम इस बॉटम एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालें तो जरा सोचो, पहले हम क्या करेंगे, डी टाउ निकालेंगे, डिफरेंशियल टॉर्क अबाउट बॉटम एक्सिस इक्वल टू यहां का डीएफ फोर्स साइड वॉल का इनटू हाइट। बताओ हाइट, इस एक्सिस से ये हाइट कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी h माइनस स्मॉल h, तो ये हो जाएगा h माइनस स्मॉल h। डीएफ फोर्स होगा रो जी एच प्रेशर इंटू वी डी एच और इंटू हाइट h माइनस h। तो बताओ डी टॉर्क अबाउट बॉटम एक्सिस, ये रो जी बी बाहर हो गया कांस्टेंट, ये देखो एच एच माइनस एच स्क्वायर, और ये हुआ डी एच। इसको कर दो इंटीग्रेट, लिमिट बताओ जरा, लिमिट स्मॉल एच पे लिमिट बताओ कहां से कहां तक। तो स्मॉल एच यहां 0 है और यहां स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच हो गई, तो लिमिट लग जाएगा 0 से कैपिटल एच। तो टोटल टॉर्क अबाउट बॉटम एक्सिस, तो रो जी बी, इधर देख लो, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यू बाई 3, और लिमिट पड़ेगा 0 से कैपिटल एच। तो टाउ अबाउट बॉटम एक्सिस रो जी बी, लिमिट डालो, तो एच की जगह कैपिटल एच रखोगे तो कैपिटल एच क्यू बाई 2 माइनस कैपिटल एच क्यू बाई 3, एलसीएम लो 6, 3 माइनस 2 1, आंसर आ गया रो जी बी एच क्यू बाई 6, ये आंसर है। यानी इस बॉटम एक्सिस के अबाउट इस पूरे साइड सरफेस पर जो फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ, उस फोर्स ने, देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये साइड सरफेस है,
यहां से ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट, बॉटम एक्सिस के अबाउट ये ऐसे खुलना चाहता है, ये सरफेस इस बॉटम एक्सिस के अबाउट ऐसे पलटना चाहता है, तो ऐसे फोर्स लग रहा था। तो हर डीएफ फोर्स का हमने पहले डी टॉर्क बनाया और सारे डी टाउ को इंटीग्रेट कर लिया, और बॉटम एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क आया वो रो जी बी एच क्यू बाई 6 आया। नोट करो बेटा। और अगली क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें हम 2 क्लास लेंगे। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में चले जाएंगे जिसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह आएगा। तो 2 क्लास हाइड्रोस्टैटिक्स में भी मैं और लूंगा। तो अगली क्लास में मैं आपको कल मिलता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जिससे सवाल आना ही आना है। ओके बेटे।